चलो बहुत कर ली टिच बटन और जरार की तारीफें और बुराइयां, अब कुछ असल मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बोले तो पैसा, जिसकी फिगर से आपका काम जस्टिफाई होता है या तो फिर ऑडियंस आपको आईना दिखा देती है। देखो यार, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधी सिंपल बात है कि जरार इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म अभी तक 3 डेज के अंदर 2.14 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म अभी तक पाकिस्तान में 1.34 करोड़ कमा चुकी है और बाकी कलेक्शन फॉरेन कंट्रीज की है। और ये नंबर किसी भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, खासकर ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के सिनेमाज में 3 बड़ी फिल्में लगी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 द लेजेंड ऑफ मौला जट, नंबर 2 टिच बटन और नंबर 3 जरार। और देखा जाए तो जरार की ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सीधा सीधा चाटा है टिच बटन को, जो अभी तक 2.93 करोड़ कमा चुकी है, जिसमें से 1.72 करोड़ पाकिस्तान से और बाकी कलेक्शन फॉरेन कंट्रीज की है। अब देखा जाए तो ये फिगर जरार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा है, मगर अक्सर बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन के ये नंबर वो सच्चाई नहीं दिखा रहे होते जो आपको पता होनी चाहिए। मगर डोंट वरी अबाउट दैट, वो सच्चाई मैं बताऊंगा आपको। मगर उससे पहले थोड़ा जस्टिस मेरे नंबर्स के साथ भी करो, और बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही देख लो यार, ताकि मुझे भी आपके लिए कंटेंट बनाने में मजा आता रहे। तो सच्चाई ये है कि टिच बटन को ओपनिंग रिलीज पे 444 स्क्रीन मिली है, एंड कैन यू बिलीव इट, ये किसी भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए अब तक की सबसे ज्यादा स्क्रीन है। यकीनन ये खबर सुनने के बाद फिल्म के डायरेक्टर सलमान इकबाल ने बोला होगा पैसा ही पैसा होगा। अगर फिर जरार आई और फिर उसने बोला रुक तेरे को बताते तेरी माँ, तब तक एक ही कॉमेडी और लव स्टोरी वाला कंटेंट लोगों में चेपते रहोगे। और फिर वहीं टिच बटन का मुकाबला करने के लिए जरार को मिली सिर्फ 353 स्क्रीन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके बाद भी दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो ना। जहाँ एक तरफ टिच बटन की मार्केटिंग करने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया, यहाँ तक कि मूवी की मार्केटिंग करने के लिए मूवी को ही पोस्टपोन कर दिया गया। हाँ, वो अलग बात है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के आगे रिलीज करते हुए थोड़ा डर लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ शाहीन शाहिद, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, राइटर भी है और एक्टर भी है, और तो कुछ नहीं है ना, उन्होंने जानकर जरार को 25 नवंबर को रिलीज करा ताकि इन दोनों फिल्मों का क्लैश करवाया जा सके। तो समझ जाओ बात को, शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन लड़ना ना बोला अभी तक। मगर भैया द लेजेंड ऑफ मौला जट को क्या हो गया, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब फिल्म की अभी की कलेक्शन इन दोनों नई मूवीज को आंखें दिखा रही है। खैर चलो, इस बारे में बात होती रहेगी। अभी तक मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे जरूरी काम सब्सक्राइब जरूर करते हैं।